जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओनली सिविल सर्विस गिरी पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपीएससी के लिए। तो सिविल सेवा से संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो ये इसका सेट नंबर 6 है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन चयन कीजिए। असत्य हमें इसमें से ढूंढना है। तो ऋग्वेद काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम रामायण और महाभारत का अध्ययन था। ये शुरुआत में ही गड़बड़ मिल गया हमें, सिर्फ रामायण और महाभारत की बात हो रही है ना, संस्कृत की भी बात उसमें होती है। तो ये ऐसा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मुख्य पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद शिक्षा संस्थाएं शासकों एवं कुलीन लोगों द्वारा पोषित होती थी, है ना। इसमें क्या असत्य चुनने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो पहला ही सही हो गया, बाकी ये सबसे मतलब असत्य में यही है, यानी कि यही सही है। बाकी ये शिक्षा संस्थाएं शासकों एवं कुलीन लोगों द्वारा पोषित होती थी, सही बात है। वात्स्यायन ने 64 कलाओं का अध्ययन संस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया, यानी संस्कृत सही, ठीक है। तो वात्स्यायन की ये भी बातें सही हो जाएंगी, है ना। 64 कलाएं। हेनसांग एवं अलबरूनी के अनुसार व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन भारत के धार्मिक संप्रदायों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करेंगे। नैनारों के श्लोकों के संग्रह को तिरुमुरे कहा जाता है, जिसका संकलन नाम्बी आंडार नाम्बी ने किया था। तो इसमें क्या ढूंढना है हम लोगों को, सही वाले, ठीक है। तो ये भी सही है, याद रखेंगे इसको। कश्मीरी शैव में ज्ञान को ही परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना गया है तथा भक्ति की महत्ता को स्वीकार किया गया है, ये भी सही है। कश्मीरी शैव मतलब कश्मीर में शैव धर्म को अपनाने वाले लोगों को। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंचरात्र विद्या है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं हमें था, और इसलिए ये फिलहाल इसके अकॉर्डिंग ये गलत है, बाकी यही दोनों सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, ठीक है। इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिलहाल ये गलत ही है। तो इसमें हमें सत्य ढूंढना था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। प्राचीन काल में विज्ञान, गणित एवं ज्योतिष के संदर्भ में हुई प्रगति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। ईसा पूर्व 3री सदी, देखिए ये ध्यान से देखिए, प्राचीन काल में विज्ञान गणित ईसा पूर्व 3री सदी में आकर, यानी यहाँ से कहने का मतलब इसका ईसा पूर्व से लेकर के 3री सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग आरंभ हुआ। तो इसमें मैं क्या बताना है, इसमें सही ढूंढना है, ठीक है। तो ये सही बात है, ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी के आसपास में ये सब चीज़ें हुई थी, तो ये सही है। जैसे गुप्त काल से लेकर के आगे यहाँ तक आया था, तो सही हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए, अंक पद्धति, है ना, नंबर सिस्टम, और ये भी हो जाएगा डेसिमल सिस्टम, और ये आपका शून्य का प्रयोग, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, तो सही है। बृहद संहिता में यवनों को ज्योतिष का जन्मदाता, यानी कि यूनानियों की बात हो रही है, यवन है ना, को ज्योतिष का जन्मदाता होने के कारण ऋषियों के समान पूज्य बताया गया है, तो ये भी सही है। बृहद संहिता की बात है ये, तो तीनों के तीनों सही है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, यानी कि इसमें तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। प्राचीन काल की शिक्षण संस्थाओं से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है।
तक्षशिला, तक्षशिला से संबंधित धनुर्विद्या तथा वैद्यक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध। सही बात है, तक्षशिला है ना, अफगानिस्तान में ही है आपका, जिसमें चाणक्य थे। नालंदा, ह्वेनसांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था। ये ह्वेनसांग के अनुसार है ना, हर्षवर्धन के समय जब आया था ये, तो उसके अनुसार इसके जो विश्वविद्यालय के संस्थापक हो जाएंगे नालंदा के, वो शक्रादित्य हैं। है ये सही, हमें गलत चुनना है फिलहाल, ये भी सही है, लेकिन इसके जो संस्थापक वास्तविक रूप से हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की, उसे कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करी थी। और कुमारगुप्त का जो समय काल रहा है तो वो 415 से 455 तक है ना। उसके बाद वल्लभी इत सिंह के अनुसार यहाँ के स्नातकों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, तो ये भी सही है, हमें गलत वाला ही चुनना भी। विक्रमशिला, ये धर्मपाल ने इसकी स्थापना करी थी, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, पाल वंश का ये मतलब एक राजा था, बढ़िया राजा था। तो इसका जो समय काल हो जाएगा 770 से 810 तक। ऐसा कहा जाता है कि 780 ईसा पूर्व से लेके, सॉरी उल्टा लिख गया है ये, 810, ठीक है, 805 के आसपास में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, यानी कि बन के निर्माण हो गया था इसका। तो इसके बारे में क्या है, 7वीं सदी के मध्य इस विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य स्थिरमती तथा गूढ़मती थे। तो हमें गलत चुनना था, तो ये गलत यही हो जाएगा, ठीक है, बाकी ऊपर के सारे सही है, ये गलत है, तो करेक्ट आंसर भी हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, निम्न पुरापाषाण काल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो मनुष्य पत्थरों से निर्मित हस्त कुठार, विदारणी एवं खंडक का उपयोग करता था, तो सही चुनना है, तो ये सही है। उपकरण निर्माण में क्वार्टर्स राइट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, पुरापाषाण काल के मध्य पाषाण काल में यह होता था, तो ये भी सही है। इस काल के मनुष्य संभवतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे, नहीं भूमध्य सागरीय नहीं, निग्रिटो, ठीक है, निग्रेटो लिखा हुआ आपको मिलेगा, निग्रेटो प्रजाति, तो भूमध्य सागरीय हम कैसे कहें, तो क्या हो जाएगा, निग्रेटो प्रजाति के थे, तो यही गलत है, और उसमें हमें सही चुनना है, तो 1 और 2, पहला और दूसरा सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन आपका, निम्न कथनों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करेंगे। खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में आरंभ हुई थी, सही बात है। बर्तन बनाने का तरीका मध्य पाषाण काल की एक बड़ी उपलब्धि थी, तो ये भी सही, मध्य पाषाण काल से ही बर्तन के आपको साक्ष्य मिल जाएंगे, और नवपाषाण काल में खेती की जाने लगी थी अच्छे तरीके से, तो दोनों सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट, दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं, तो ये जानवर वगैरह के लिए प्रदर्शित करते हैं, तो इसमें देखते हैं वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता था, वह स्थल जहाँ वैदिक आहुतियां दी जाती थी, ये भी नहीं है। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती का अवशेष, भट्टे जहाँ बर्तन पकाए जाते, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, राख के टीले, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, तो हमें बताना सही, ठीक है। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य यानी कि कपास के बारे में जानकारी मिलती है ना। उसके बाद सराय नहर राय से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, सराय नहर राय से, ये भी सही है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से मिला है, और हथनौरा मतलब ये जगह है, और ये नर्मदा घाटी में पड़ता है। नर्मदा घाटी आप आमतौर पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि नर्मदा घाटी से, और यहाँ पे जगह का नाम दे दिया है हथनौरा, ठीक है, तो याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या प्राचीनतम जीवाश्म मिले थे, और ये जो है मध्य पाषाण काल का साक्ष्य है, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है, और क्या हो जाएगा, डी
ठीक है, तो सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अवशेष पटने महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। पटने जगह है, मतलब पुराने समय से हम कहें तो वहां पे हमें साक्ष्य मिला था, तो वहां महाराष्ट्र की बात है, तो वहां पे शुतुरमुर्ग के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। तो ये करेक्ट आंसर है अभी, और उसमें सही वाला ही हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद चौपानी मांडो से मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है, चौपानी मांडा से मृदभांड मिले हैं। कोल्डियावा यानी बेलन घाटी से चावल के साक्ष्य यानी भूसी मिले थे, तो ये भी सत्य है। तो सही, तीनों के तीनों उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी। ये आपका 10वां क्वेश्चन लास्ट है। निम्न में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं जीवाश्म, हाथी कुल्हाड़ियां, अभिलेख, अस्थि अवशेष। तो प्रागैतिहासिक कह रहा है, तो ये क्वेश्चन हम कहते हैं इसे रीजनिंग कह लीजिए, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका पहला, दूसरा और चौथा होगा। कैसे? पहला, दूसरा और चौथा। भाई अभिलेख का मतलब क्या है? जब प्रागैतिहासिक काल है तो, है ना, तो इसलिए ऐसे ही गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, अस्थि के अवशेष। तो हम वहां लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था, तो अभिलेख कहां से मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे प्रैक्टिस सेट आप देखते रहिए, और इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए इसको आगे प्रेषित करें, भेजें। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।